स्वागत है। हाल ही में क्या है, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने के लिए पद्म अवार्ड को दिया गया है, यानी पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि वेंकैया नायडू समेत 3 को पद्म विभूषण, मिथुन चक्रवर्ती, उषा उथूप को पद्म भूषण, राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राइट। आगे यदि हम लोग देखें इसी में, तो सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं वो किसको किसको के दिए गए हैं और टोटल कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये भी मालूम होना चाहिए हमें। तो देखिए, इस बार यानी कि साल 2024 के लिए अगर बात की जाए तो 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। 17 लोगों को पद्म भूषण के फील्ड में दिया गया है और 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। और आज यानी कि कल यानी सोमवार के दिन जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी के दिन जो है इनका ऐलान किया जाता है। और हुआ क्या है इसमें कि कल के दिन यानी सोमवार के दिन इसमें कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और बाकी जो बचे हुए व्यक्ति हैं उनको क्या है अगले हफ्ते में सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं में से कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं, जैसे पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे। इनमें असम की रहने वाली देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और जागेश्वर यादव का नाम शामिल है। ठीक है, इसके अलावा लिस्ट में चारमी मुर्मू, सोमन्ना, सर्वेश्वर, सांगथम समेत कई बड़े नाम हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं और इनमें से 8 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी हैं। 9 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत यानी पोस्थुमसली दिया गया है। तो ये कुछ क्या था, ब्रीफ डेटा है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको और जानते हैं। देखिए, अगर पद्म सम्मान की बात हो रही है तो पद्म अवार्ड की स्टार्टिंग कब से हुई, कैसे कैसे इनका पूरा टाइमलाइन रहा, वो भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, साल 1954 में क्या है, भारत सरकार ने 2 अवार्ड बनाए गए। एक का नाम भारत रत्न रखा गया और दूसरे का नाम पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है इसके अंतर्गत 3 कैटेगरियाँ आती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया और 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना जारी करके इनका नाम बदल दिया। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 8 जनवरी 1955 को पद्म विभूषण की जो 3 कैटेगरी थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इनका नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। राइट। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती हैं कि किसको जो है भारत रत्न मिलना है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है, यानी कि किसी साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ये दिया जा सकता है। सरकार अब तक 53 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। साल 1954 में स्थापित किए गए थे और 1978, 1979, 1993, 1997 के दौरान को छोड़कर, यानी कि इन टाइम पीरियड पर क्या था, कुछ ऐसी समस्याएं निकल के आई थी जिसकी वजह से इनको नहीं दिया गया। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन, यानी अगर कोई नॉमिनेट किया जाता है तो वो पद्म पुरस्कार कमेटी के पास नाम भेजे जाते हैं कि किनको दिया जाएगा, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। उस कमेटी में शामिल होते हैं जो इन लोगों का चयन करती है। समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं। ये क्या है, पूरा इसका टाइमलाइन है कि 1954 में बनाया गया, 1955 में इनका नाम चेंज किया गया और 1978, 1979, 1993 और 1997 में कुछ रुकावटिंग के दौरान जो है इनका गणतंत्र दिवस के अवसर पर नाम घोषित नहीं किया गया, नहीं चुने गए। राइट। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के नाम कितने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी
कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। देखिए जिनके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं उनको बहुत डिटेल से जानना थोड़ा सा कम भी अगर आप जानेंगे उनके बारे में तो भी चलेगा। हाँ, जो हाईलाइटेड पर्सन है उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला नाम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैजंती माला बाली, इनको क्या दिया गया है? पद्म विभूषण दिया गया है। तो ये कौन है और क्या करती हैं ये? तो 87 साल की वैजंती माला 50-60 यानी 50-60 के दशक की क्या है, एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, वैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। ठीक है इसलिए इन्हें जो है पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। आगे यही देखें, जो सेकंड पर्सन है इनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाम सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लेता है। तो नाम याद रखिए, वैजंती माला बाली। ठीक है, इनको आप पहचानते होंगे, ये क्या है? पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नाम क्या था इनका? तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है, अगर इनका पूरा नाम आप देखना चाहेंगे तो मुप्पवरपु वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक इस पद पर रहे। इसके पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे अपने परिवार के साथ हैदराबाद चले गए हैं और वहीं पर निवास कर रहे हैं। इनको भी क्या है? पद्म विभूषण से ही सम्मानित किया गया है। पहला मैंने नाम दिखाया आपको वैजंती माला बाली, दूसरा नाम हो गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तीसरे नाम की बात करें जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है वो है कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम क्या है? नर्तक हैं, भरतनाट्यम करती हैं यानी ये। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी हैं। पद्म के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। तो पद्मा सुब्रमण्यम क्या है? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं जिनको पद्म विभूषण सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें तो ये कौन है? बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पोस्टुमसली पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। इससे पहले उन्हें 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हो चुका है। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा और ये भी मालूम होना चाहिए कि इनको पोस्टुमसली दिया गया है और किनको नॉर्मल डेट भी दिया गया है। और ये एक क्या है? जाने माने कलाकार हैं, फिल्म वगैरह में ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिनको चिरंजीवी के नाम से जानते हैं। साउथ इंडिया के एक्टर हैं ये। 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, 2006 में चिरंजीवी को पद्म भूषण मिल चुका है। अच्छा, पार्टी की शुरुआत की थी इसलिए इनको मिला है। ये इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। कोनिडेला चिरंजीवी, ये इनका क्या है? पूरा नाम है। जानते होंगे कि एंटरटेनमेंट की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इस वजह से इनको दिया गया है। अच्छा, कुछ नाम ऐसे भी थे क्या जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे हैं या ऐसे गुमनाम लोगों को भी चुना गया है जिनको पद्मश्री दिया गया है, तो उनको भी जान लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये देश की पहली महिला महावत बन गई हैं। महावत आप जानते होंगे, जो हाथी को ऑपरेट करते हैं या हाथी को चलाते हैं सो वो, तो उनको महावत बोलते हैं। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ा सा इनके बारे में अगर जाने हम लोग, तो ये असम के गौरीपुर के एक राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली पार्वती बरुआ को जानवरों से क्या है, स्टार्टिंग से ही अपने लाइफ के लगाव था और वो एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप IUCN की सदस्य भी हैं। ठीक है, उनकी ज़िंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। वो हाथियों को बचाने के लिए भी काफ़ी सक्रिय रहती हैं। ठीक, तो ये क्या था? पार्वती बरुआ के बारे में था कि ये देश की पहली महिला महावत बन गई हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऐसे कई और नाम हैं जिनको मैंने स्लाइड में ऐड नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आपको याद रखना होगा। राइट, अब आगे यदि हम लोग बात करें तो साल 2023 का डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिछले ईयर्स का पूछ लेता है।
साल 2023 में राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी थी, जिसमें से 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री शामिल किया गया था। और इन 106 पुरस्कारों में से 19 पुरस्कार जीतने वाली महिलाएं थीं और 7 लोगों को इसमें पोस्थुमसली जो है इस सम्मान के लिए चुना गया था। पद्म सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जैसे आपको मालूम होगा कि भारत रत्न और ये क्या है, सम्मान है। तो भारत रत्न के अलावा अगर पद्म सम्मान की बात करें तो ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये क्या था, इस वीडियो का अंत था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।